आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, व्यावसायिक शिक्षा के साथ कौशल विकास और कृषि शिक्षा भी प्राथमिकता में रहे। राज्य विधानसभा में 13,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक अनुमान पेश, चर्चा कल। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 500 करोड़ की राशि की जाएगी खर्च। और 3 मैच की एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से रायपुर में होगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा देने की दिशा में प्रयास बढ़ाए जाएं। कल विधानसभा समिति कक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। प्रदेश में विगत 2 वर्षों में ड्रॉप आउट रेट 21.4% से घटकर मात्र 16.8% रह गया है। इसे और भी कम करने की दिशा में कार्य किया जाए। प्रोत्साहन योजनाओं का अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ दिलवाया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निर्देश दिए हैं कि अच्छे परीक्षा परिणाम लाने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों को भी प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किताबों का वितरण प्रत्येक स्तर तक सुनिश्चित किया जाए और साइकिल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए भी योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय की तर्ज पर सांदीपनी आश्रम विद्यालय बनाए जाएं और विद्यालयों में कृषि की शिक्षा भी दी जाए। मुख्यमंत्री ने कल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग की भी समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कल राज्य विधानसभा में प्रदेश का द्वितीय अनुपूरक अनुमान पेश किया। वर्ष 2025-26 के लिए 13,476.94 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना के लिए सबसे ज्यादा 4,000 करोड़ रुपए का बजट अनुमान है। बजट पर चर्चा 4 दिसंबर को सदन में होगी। सदन में पेश किए गए बजट अनुमान में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए 2,000 करोड़, महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत मुख्यमंत्री लाडली योजना में 1,794 करोड़, पंचायत विभाग में 15वें वित्त आयोग के लिए स्थानीय निकायों को 1,633 करोड़ रुपए का अनुदान अनुमान रखा गया है। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच 2 दिन से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। दोनों पक्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई व्यवसाय सलाहकार समिति की बैठक में 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से वंदे मातरम पर विशेष चर्चा कराने की सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस चर्चा की शुरुआत करने की संभावना है। बैठक में 9 और 10 दिसंबर को लोकसभा में चुनावी सुधारों पर 10 घंटे की चर्चा आयोजित कराने का भी फैसला लिया गया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को बताया है कि संसदीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी दल चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं। कल राज्य विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्तुत विधेयक को पारित करने के पूर्व अपने वक्तव्य में कहा कि विधेयक प्रजातंत्र की मजबूती के लिए लाया गया है। नगरीय निकाय लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह की मौजूदगी में गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर आज सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम बरकतुल्ला भवन परिसर में सुबह 10:30 बजे होगा। कार्यक्रम में विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा दिवंगतों की आत्मा के लिए शांति पाठ भी किया जाएगा। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगतों को सामूहिक श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश संजीव कुमार झा ने कल निर्वाचन सदन भोपाल में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर को लेकर बढ़ाई गई समय सीमा और प्रगति के बारे में जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री झा ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा बताई गई समस्याओं के त्वरित समाधान और सुझावों के क्रियान्वयन से ही प्रदेश में एसआईआर का कार्य लगभग पूरा होने को है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 करोड़ 40 लाख से अधिक गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। उधर बालाघाट जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। बीएलओ की टीम 100% डिजिटलाइजेशन के काम में तेजी से लगी है। इस बारे में बालाघाट जिले के कलेक्टर मृणाल मीना ने बताया। बालाघाट जिले में 99% डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है और ये हमारे सभी 1675 बूथ्स की जानकारी है। और इसके साथ में जो बचा हुआ 1% का डिजिटाइजेशन है वो आगामी 2 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा
और इसके साथ में डिजिटाइजेशन की कार्रवाई होने के बाद में जैसा इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित किया गया है, आगामी चरणों में जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा उसके बाद में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें जो मतदाता हैं अगर उनको ये लगता है कि उनका नाम छूट गया है या फिर उनका नाम मैपिंग में नहीं आ पाया है, तो फिर वो अपने उसमें दावे आपत्ति फाइल करके उसका भी निराकरण उसमें किया जा सकता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचनात्मक निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक निरंतर रखते हुए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचनात्मक निर्माण योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1070 करोड़ रुपए की 1062 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें 325 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 407 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। मौसम केंद्र भोपाल में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISE 2025 के कर्टन रेजर समारोह का आयोजन किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 के इस कर्टन रेजर कार्यक्रम 6 से 9 दिसंबर तक पंचकुला हरियाणा में आयोजित होने जा रहा है। विकसित भारत का मिशन केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सोच वाला समाज विकसित करना उद्देश्य है, जहां निर्णय तत्वों पर आधारित हो, युवा शोध को करियर के रूप में अपने और विज्ञान की समस्याओं का समाधान बने। प्रदेश में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने गणित और विज्ञान विषय में कक्षा 9वीं और 10वीं में ओलंपियाड में भाग लेने के लिए पंजीयन किया था, उन विद्यार्थियों की विकासखंड स्तरीय परीक्षा 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक विज्ञान विषय और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक गणित विषय की परीक्षा आयोजित की गई है। विकासखंड स्तरीय परीक्षा का परिणाम 18 दिसंबर के पूर्व घोषित कर दिया जाएगा। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मैच में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ये मैच दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। रांची में खेले गए पिछले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के 287 स्कूल और आसपास के 31 गांवों में तंबाकू का उपयोग खत्म हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें मुक्त घोषित कर दिया है। अभियान के तहत भोपाल के 400 विद्यालयों को तंबाकू मुक्त किए जाने का लक्ष्य दिया गया है। खंडवा जिले में ठंड के तेवर लगातार महसूस किए जा रहे हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में 1 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आज निःशक्त व्यक्तियों की प्रतिभा और सामर्थ्य प्रदर्शन के लिए खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। भारत ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। तमिलनाडु के मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में भारत के मनमीत और शारदा नंतिवारी ने 2-2 और अर्शदीप ने 1 गोल किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।